સીધા જઈએ શંકરસિંહ વાઘેલા, જ્યાં પત્રકાર પરિષદ યોજી રહ્યા છે। गांधी जी से समय से ये बातें, जहाल ग्रुप, मवाल ग्रुप, ये वो, लेकिन फिर एक हो जाना। और जब गांधी जी की बात चली है तो ये गांधी फैमिली के लिए भी कल जो सबने वेदना व्यक्त किया उसकी भी मैं बात करूंगा। महात्मा गांधी जी वो पोरबंदर के गांधी और इंदिरा गांधी जी जिनके पीछे नेहरू के बाद गांधी लगा, वो गांधी गुजरात का लगा है। पारसी बाबा जो इनके हस्बैंड थे, इनके पिताजी भरूच में गांधी की दुकान, करियाना, परचूरण, जो ग्रोसरी जिसको हम कहते हैं, ये पारसी बाबा का नाम इस हिसाब से गांधी पड़ा था। और वही इंदिरा जी ने वो गांधी के साथ, राजीव गांधी के पिताजी के साथ, जो नेहरू जी के परिवार में फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिवली रोल प्ले कर रहे थे, इनमें गांधी लगा। तो वो महात्मा गांधी और इंदिरा जी गांधी का जो कास्ट का डिफरेंस थोड़ा हम समझ लीजिए। और जब इंदिरा जी, राहुल जी, सोनिया जी का जो गांधी फैमिली से अटैचमेंट रहा, उसमें भी सोनिया जी तक जो सेक्रीफाइस की बात है, इंदिरा जी का जो शहीदी हुई सबको पता है, राजीव गांधी जी का भी सबको पता है, सोनिया जी ने पण छोड़ दिया पीएमसी, वो भी सबको पता है। अब जो जनरेशन गैप होता है उसे प्रॉब्लम तो होना ही है। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी इज अ यंग गाय और ओपन आदमी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती आज भी है। मतलब वो कोई आदमी गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन जनरेशन गैप जो होती है और संगठन में जो मामला होता है वो एक ह्यूमन टच, उसका अभाव होता है तो प्रॉब्लम होता है। हर एक का प्रॉब्लम सॉल्यूशन, चेयर जो होती है, चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट जो भी है, वो इनकी जिम्मेदारी होती है। सोनिया जी अच्छे ढंग से अब तक, जब इनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, पूरी पार्टी को, देश को संभाले हुए पार्टी को, मतलब वो है। और मैं साक्षी हूँ अहमद भाई का, अहमद भाई पटेल का जो काम रहा कांग्रेस में, दिल्ली में 77 से वो गए पार्लियामेंट मेंबर बनके, तो जब तक इनका स्वर्गवास हुआ तब तक पूरे गांधी फैमिली को, कांग्रेस को इन्होंने एक आवरण देकर इतना संभाला। प्रॉब्लम अपने ऊपर लेते, किसी को मिलना है तो मिलने के लिए ले जाते, सोनिया जी से ब्रीफ करते, उसको भी ब्रीफ करते, और आखिर खुश होकर वो आदमी या वो कार्यकर्ता बाहर निकलता था। अब वो जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी, एक किस्म के कंसल्टेंट, सलाहकार, ओपिनियन मेकर, इनका अभाव पूरे देश की कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। सही आदमी, अहमद भाई का रिप्लेसमेंट में सही आदमी आकर अगर संभाल कर पार्टी को संभालते तो शायद ये कोई G23 या ये ग्रुप या वो ग्रुप नहीं होता। ये वेदना वाली बात है तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। कोई संगठन में मेन लोग होते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन, इनका सेक्रीफाइस, वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई कोई हमारे साथ अच्छा सलूकात हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छी बातें हो, अप्रिसिएशन हो। दुख में हो तो कोई पीठ थपथपाए आकर, गो हेड, डोंट वरी, वी आर विथ यू, लाइक दैट। वाजपेयी ने जो कविता लिखी थी, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, इसका मतलब मैं बीजेपी, जनसंघ, आरएसएस छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। ये कविता दूसरी कविता नहीं थी, ये पीड़ा की, वेदना की कविता थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। यही बातें कल इनके लिए थी। गुलाब नबी जी, इसमें शशि थरूर, मनीष शंकर, पृथ्वीराज चौहान, ये तो क्वालिफाइड लोग, डिप्लोमेट रहे। इन्होंने कहा कि G23 जो है वो एक्सपेक्टेशन है पार्टी हाईकमान से, और पार्टी हाईकमान का अदला मतलब है सोनिया जी और राहुल जी। प्रियंका के लिए जो होना चाहिए था सही समय पर, तो मिसफायर होता है। जिसको राजनीति में नहीं आना है, राहुल गांधी के बाद में वो बहन के हिसाब से बाद में आई,
सोनिया जी की इच्छा भी राहुल को पहले, बाद में प्रियंका को लाना नहीं लाना, लेकिन यूपी जैसे स्टेट में महामंत्री बनकर इनको जो अंदर डाला गया, ये पॉलिटिकल मिसफायर होता है। हर एक की कैरियर होती है और कैरियर बनाने के लिए ग्रूमिंग करना पड़ता है, इसका अभाव रहा। इतनी यूपी में जिन्होंने कभी इतना कुछ नहीं किया, सोनिया जी का, और अमेठी में राजीव गांधी तक का मैं देखा हुआ है, अमेठी रायबरेली में, वही प्रियंका ही सब संभाल लेती थी। अब इसके ऊपर कैरियर पर भी धब्बा लग गया। इसका मतलब कि इनके देने बाएं जो सही सलाहकार होने चाहिए वो नहीं रहे। इनको समय समय पर बीच में जो मिलकर काम करना चाहिए, मिलाने का, जोड़ने का, इसकी जगह तोड़ने का काम किया। कल जो मैं था, इन्होंने बताया, मनीष तिवारी भी, बाकी अनंत शर्मा, राज बब्बर, इन्होंने भी बताया कि हम तो है कांग्रेस में, लेकिन जो यंग लोग थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पिताजी माधवराव सिंधिया और गांधी परिवार का बहुत गद्दी का संबंध रहा, वो परिवार कभी एंटी सोनिया, एंटी गांधी, एंटी कांग्रेस बन नहीं सकता। फिर भी जो भी सरकार बनने के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, उसमें जो बीच वाला जो होना चाहिए मेन आदमी, जो राहुल जी और सिंधिया जी के साथ मिलकर चलो आगे बढ़े। ऐसे ही पायलट के साथ भी राजस्थान में हुआ था। मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, राजस्थान के भी बॉर्डर पर आ गई थी, फिर मिल गया मामला। ये जो मामला है, इसमें संभल कर अगर समय पर चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कल जो इनकी वेदना थी यही थी कि भाई हमारी बात कोई सुने। देखिए, कोई भी परिवार में अगर कोई, इसका 4-5 बच्चे हैं, घर में परिवार बड़ा है, छोटा भाई बड़ा भाई है, वो तो कोई ना कोई तो कंप्लेंट करेगा। तो चीफ ऑफ द इंस्टीट्यूट जो होता है, इनकी फर्ज है इनको बुलाकर बात किया जाए, संभल कर बात किया जाए। तो ये जो कमी रही उसकी पूर्ति हो, इसलिए G23 वाले लोग जो थे, इन्होंने, कल मैं भी था, 3-4 घंटे मीटिंग चली और क्या किया जाए। तो एक प्रस्ताव भी किया कि भाई कोई हम एंटी कांग्रेस नहीं है, सोनिया जी के प्रति बहुत रिगार्ड है, राहुल जी के प्रति कोई नफरत है, ऐसा नहीं है। लेकिन समझिए कि पंजाब जैसा स्टेट, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि 3 चीज़ें पुरानी अच्छी। एक तो शराब पुराना अच्छा, मैं नहीं पीता हूं, लेकिन शराब पुराना अच्छा, ऐसा मैंने किसी को पूछा पीने वाले को, बात सही है आपकी। दोस्ती पुरानी अच्छी, लीडर नेता पुराने। 6 महीने के लिए कोई भी आदमी, कोई भी पॉलिटिक्स में जूनियर भी हो, डिप्लोमा करता हो, उसको भी ये मालूम पड़ता है कि चालू रेस में घोड़े बदले नहीं जाते। चालू रेस में कैप्टन साहब को बदलकर जो इन्होंने किया, कैओस कर दिया, इमेच्योरिटी। आई हुई सरकार, मतलब जो थे इससे ज़्यादा आते, आई हुई सरकार इन्होंने गंवा दी जानबूझकर। हो सकता है छत्तीसगढ़ में अगर कमिटमेंट दिया है कि 2.5 साल के बाद आपका नंबर आएगा, तो नेचुरली दूसरा कहेगा कि हाँ भैया मेरा नंबर लाओ। तो ये चीज़ जो है वो होमवर्क के अभाव, मैच्योरिटी के अभाव और अच्छे सलाहकार नहीं होने से जो पंजाब का हुआ, कई जगह ऐसा होता है। और इस होने से जैसे भी मिलना करना होता है तो उसमें कई बातें अपने आप ठीक हो जाती है। राहुल गांधी जरा ओपननेस से सबको मिले तो शायद इन्होंने भी मिलना शुरू किया है। तो घी के ठाम में घी जो हम कहते हैं हो जाएगा। कांग्रेस के लिए नया नहीं है इंडिकेट सिंडिकेट। इंदिरा जी ने खुद वीवी गिरी को जिताया थे राष्ट्रपति के हिसाब से, उसमें से इंडिकेट बनी, जिसको इंडिकेट के बाद रियल कांग्रेस बन गई। कांग्रेस वो वाले जो तो इधर उधर बीजेपी में मिल गए, ये हो गए, कोई स्वर्गवासी हो गए, बहुत अच्छे लोग, स्टॉलवर्ड लोग थे, लाइक मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो ये जो मामला है वो आने वाले दिनों में, मैंने कहा कांग्रेस ज़रूरी है देश के लिए, बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ हो या वेस्ट हो, हमारा सब जगह ये पार्टी जो लिबरल है, सेक्युलर है, मारो काटने की भाषा की बात नहीं करता है, ये मेरा तेरा, ये हिंदू मुसलमान, ये पटेल क्षत्रिय, ये वो नहीं, सीधी लोगों की बात। और आज देश की बुनियाद जो खड़ी है वो इस कांग्रेस की देन है, नेहरू जी का विज़न है। अब जो हो गया है उसको गाली देने से क्या फ़र्क पड़ता है। कांग्रेस ने कभी भी कोई किसी को गाली नहीं दिया कि ये वाजपेयी साहब का शासन निकम्मा था, ये कश्मीर में ये हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ये हो रहा है, इसका नाम विकास, इसका नाम वो।
यानी कि राजनीति में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। वाजपेयी वॉज स्पोर्ट्समैन, वो मैं नहीं समझता वो राजनीतिज्ञ नहीं थे। ये जो बोनी राजनीति है, बिलो द बेल्ट वार करना, फस्तलाइज करना और सबसे ज़्यादा वोटरों के साथ चीटिंग करना, कोई भी पब्लिक लाइफ के वर्कर के लिए वोटरों के साथ कभी धोखाधड़ी, चीटिंग, झूठा नहीं बोलना, नहीं करना चाहिए। पाप होता है, महापाप होता है। वोट तो मिल जाएंगे लेकिन देने वाला भी दुखी होता है, लेने वाले को भी पता है कि हमके इनके साथ धोखाधड़ी करके लिया है। तो ये मामला था, इसलिए मैं कल गया था। कई दोस्तों का फ़ोन आया कि भाई क्या है क्या नहीं, तो मैं दिल्ली उतर कर मैंने बात किया कि आपसे मिलना हो जाए। और कई समय से, जैसे कोरोना, मैं आपके घर आऊँ तो आपको पसंद नहीं है, मेरे यहाँ आइए कोई बात नहीं, लेकिन हम अगर कहा क्यों नहीं आए, अरे आएंगे तो घर वाले ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए मिलना जुलना बंद था, एक्टिविटी बंद नहीं थी। कोरोना जैसी खराब बीमारी में भी हम कोरोना लैब में गया था, सिविल में, इनके परिवारजनों को मिलता था। मैं गया था भरूच हॉस्पिटल में देखने के लिए, मेरा एक भी दिन एक्टिविटी के अलावा नहीं गया। बाहर जाना, ये करना वो करना है। मतलब गुजरात के हिसाब से आने वाले समय में जब चुनाव आ रहे हैं तो G23 वाले भी चिंतित थे। मैंने बोला जी का गुजरात कर दीजिए, आइए गुजरात में एक्टिवली काम करिए, क्या है क्या नहीं, सब हाईकमान से मिलिए, क्या करना है क्या नहीं। इस हिसाब से अच्छी बातें हुई और आज के दिन में ये सब और सब प्रॉब्लम्स का ऊपर वाले के और सबकी मेहरबानी से जलकर राख हो जाए और उसमें से एक नई दुनिया पैदा हो। यही शब्दों के साथ आपको जो भी पूछना करना है वो जरूर पूछें। जी, नरेश पटेल ने फोन कर बात कर कि इंडिविजुअल मैं नहीं कहूँगा, नरेश भाई सीजन है, बाय दी वे वो खोडलधाम के प्रणेता बन गए और नेचुरली अपने सपोर्टर होते हैं, बोलते हैं आगे बढ़ो नरेश भी, हम आपके साथ हैं। तो देखा जाएगा नरेश भाई का क्या होता है। जी हाँ, बापू, G23 में इंडिविजुअली सोनिया गांधी के साथ प्रॉब्लम है या राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम है या कहीं भी पूरी कांग्रेस के सिस्टम से दिक्कत नहीं। है? देखिए, कांग्रेस तो फिट सिस्टम से पार्टी चल रही है। मैं तो बीजेपी का, कांग्रेस का दोनों का अनुभव अंदर से रहा, बहुत नज़दीक से। सोनिया जी से तो कोई प्रॉब्लम का, जब अहमद भाई थे तब तक सवाल ही नहीं था। सोनिया जी की तबीयत नाजुक होने के बावजूद भी अहमद भाई कहते हैं कि मैडम आइए जरा इनसे मिलकर बात करो, ये करो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। राहुल इज अ यंग गाय, कम वोट में जो करना है कर, मतलब ये तो सिस्टम है हर एक की, वेरी एजुकेटेड क्वालिफाइड गाय। और वो भी पार्टी के सबका परिवार जो है, वो पिताजी का भी देखा है इन्होंने, जो हुआ दादी का देखा है, तो उसमें लेकिन कई ज़्यादा मिलना जुलना, इसमें क्या है, हियरिंग। कोई भी आदमी को कुछ कहना है तो सुनने वाला चाहिए, मेरा दर्द मेरा दुख आप सुनिए। कोई नहीं सुनता है, एक दिन दो दिन, फिर वो बच्चा रोता है फिर करेगा, फिर भी अगर कोई धक्का मारेंगे तो बाहर जाकर बूम पड़ेगा, अगर प्रेम से हाथ पीछे करके आएंगे तो आएगा आपके साथ। ये लैकनेस है कोऑर्डिनेशन की, ह्यूमन टच की। बात किसको कहना, कब कहना, सुनने वाला कौन है, वो मैं समझता हूँ राजनीति में पढ़ने से पहले किसी को भी सोचना चाहिए कि मैं भी राहुल गांधी है, भी प्रियंका, आप या कोई भी, कि सबके लिए सुनने की क्षमता, अगर आपकी कैपेसिटी, फरियाद कोई करे वो सुनने वाली हो तो होनी चाहिए। अब राहुल के नेतृत्व पर सवाल है, इसका सीधा मतलब ये है। देखिए, लीडरशिप ही है प्रॉब्लम, लीडरशिप का है। लीडरशिप का प्रॉब्लम पंजाब, मैंने कहा अगर लीडरशिप का सही किसी ने सलाह दिया होता कि ऐसा नहीं किया, ये गड़बड़ हो जाएगी। चालू रेस में घोड़े बदले नहीं जाते, ये सेंटेंस अगर कोई राहुल गांधी को बोल देता तो इनके दिमाग में भी आता, बात सही है, नहीं बदल रहा है मेरे को, 6 महीने में क्या फर्क पड़ता था। मतलब इतने साल अगर निकम्मे थे तो 4 साल निकम्मे ही थे, समझ लीजिए। तो मैच्योर नहीं है ये। आई कांट से दैट वर्ड, से मैच्योरिटी एक्सपीरियंस से आता है और एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस होने चाहिए, और ये सब एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस में ही पार्टी अभी और एक्सपीरियंस से पसार हो रही है। कई सारे लोग जो है वो कह रहे हैं कि G23 के जो लीडर्स हैं वो बौखला गए हैं, या वो मतलब उनका जो अनुभव है वो कहीं मतलब है नहीं, वो जड़ें कमज़ोर कर रहे हैं कांग्रेस की। नहीं, ऐसा नहीं, वो 40, 50, 60 साल की इनकी कांग्रेस के साथ कैरियर है।
वो बीजेपी में नहीं गए, बीजेपी में ये गए वो गए, जो यूथ थे जिसके 5 साल 2 साल 3 साल आए एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो गया, चले जाए, वो भी बीजेपी में गए। लाइक माइंडेड पार्टी में जाते, अपनी माँ नहीं तो मासी के साथ रहते तो अलग बात है, बिल्कुल 100% अपोजिट हुआ। इन्होंने कभी बीजेपी के साथ नहीं गए। और जैसे शशि थरूर, मणिशंकर, मनीष तिवारी, राज बब्बर, क्या है इनको? राजनीति में पढ़ने वाले लोग सब निकम्मे होते ऐसा नहीं है, वो भी उनके भी अपने उसूल होते हैं। और ये पीड़ा है कि भाई आइए मिलिए, आने वाले दिनों में बीजेपी से लड़ना है तो कैसे लड़ा जाए उसकी बात करें, उसमें चिंता करें, इनका उपयोग किया जाए। तो अब नेतृत्व का सवाल आता है तो गांधी परिवार की इनकी भी बात आके रुक जाती है, इसमें क्या रास्ता बचता है जीत? देखिए, गांधी परिवार, मैंने वो इसलिए तो कथा किया मैंने, वो इंदिरा जी से और महात्मा गांधी से गांधी शुरू किया शब्द, व्हाट यू मीन बाय गांधी एक्स और गांधी वाई। सोनिया जी तक तो वो भी गांधी लगा। सोनिया जी राजनीति के खिलाफ थी, आप समझिए। ये चाहती तो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने वापस जहाँ से वो आई थी वहाँ जा सकती थी। बीइंग अ इंडियन सिटीजन, बीइंग अ मिसेस गांधी, शी स्टेड हियर। और इनका राजनीति में आना मतलब मौत को आमंत्रण देना, प्रियंका हो, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, इनका राजनीति में रहना, एक्टिव होना, मौत को आमंत्रण देना है। मतलब कि देश के लिए वो पूरा परिवार के साथ भारत में रही, अभी भी रही, और दोनों बच्चे क्वालिफाइड होने के बावजूद भी इसमें राजनीति में है। राजनीति का मतलब मौत को आमंत्रण है, इसलिए तो होता है। लेकिन ये जो राजनीति में पड़े हैं तो ये फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम नहीं है। इसमें पर्सनल लाइफ नहीं होती, पब्लिक लाइफ है। गलती से अगर पर्सनल लाइफ समझ लिया तो आदमी फेल हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी जी के साथ अगर अच्छे एडवाइज़र, अच्छे दोस्त हो तो वो कहे कि फुल टाइम जॉब है। 24 आवर फ़ोन उठाइए, रात को 12 बजे फ़ोन करके उठाइए, फ़ोन पर जवाब दीजिए। वो 1 साल से अपॉइंटमेंट मांग रहा है, उसको टाइम दीजिए। सीनियर लोग हैं, इनका परिवार पूरे का पूरा कांग्रेस का रहा। मिलने में क्या जाता है, फ़ोन पर बात करने में क्या जाता है? एक टेलीफोन किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, तो मतलब कांग्रेस को भी एक टेलीफोन बचा सकता है। जी, एक मीटिंग जो G23 की मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात भी सामने आई थी कि गांधी परिवार का कोई ना हो जो अध्यक्ष बने या ऐसा बने, उस बात को लेकर चर्चा हुई। हो गया गांधी परिवार में सोनिया जी का अब मतलब स्वास्थ्य के हिसाब से ओपनली बाय कंपलसरी हाउस में भी जाना पड़ता है इनको, ट्रीटमेंट के लिए आउट ऑफ इंडिया भी जाना पड़ता है। अब बचे राहुल, प्रियंका जी, जिसने भी एडवाइस किया होगा प्रियंका को यूपी में डालो। देखिए, प्लांट करना है तो इसमें अप होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। जानबूझकर इनकी कैरियर के साथ गड़बड़ कर दिया तो ये वहीं से प्रॉब्लम होता है कि भाई ये पंजाब, ऐसे छत्तीसगढ़, ऐसे नहीं मिलने का, उसमें से मतलब कोरोना में तो दूर बैठकर मिलो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। दिल्ली में है तो आइए भी 2-2 लोग आइए, चाय नाश्ता बैठिए, बातें करिए, हो सकता है। अच्छे एडवाइज़र ये कर सकते। ये सोनिया जी के बाद जो सिलसिला हुआ, इसके राहुल वाज द प्रेसिडेंट, अब नहीं है, फिर भी डिसीजन मेकर है। इनका कहना है कि हमको तो पूछो पंजाब में क्या करना है तो पूछो तो सही, हमको तो कहो जाओ यूपी में बैठिए, उत्तराखंड जाइए, गोवा जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, लाइक दैट। हाँ,